गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम इतिहास में पढ़ते हैं यूरोपीय राष्ट्रवाद का क्लास तीसरे का, यानी क्लास तीसरा होगा हिस्ट्री का, वर्ग 10 का। चैप्टर का नाम है यूरोपीय राष्ट्रवाद। हमने पढ़ लिया था कि वियना संधि का अध्यक्षता किसने किया था जी? तो वियना संधि का अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर ने किया था, ठीक है जी, जिसका नाम था मेटरनिक। आगे हम पढ़ते हैं वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या था। वियना सम्मेलन का लक्ष्य क्या था? तो बाबू आपको बताना चाहूंगा कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप के राजनीतिक में लाए गए परिवर्तन को समाप्त करना और पुरानी व्यवस्था को लागू करना था, ठीक है जी। 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटी है उसे दोहराया न जाए और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है उसे दबा दिया जाए और कहा जाए कि यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि नेपोलियन को युद्ध के बातों को छोड़ दिया गया है। तो नेपोलियन ने वहां के लोगों के हित में अच्छा कार्य किया था ना जी। इसीलिए कह रहा है कि नेपोलियन ने जो भी काम किया था उसे पुनः दोहराया न जाए। उन्होंने जो विकास का आंदोलन चलाया था उस आंदोलन को रोक दिया जाए। आगे बाबू कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि वियना सम्मेलन का उपलब्धियां लिखे। तो वियना सम्मेलन में क्या क्या हुआ है उन उपलब्धियों के बारे में हमें जिक्र करना है। तो हम उत्तर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे कि वियना सम्मेलन की उपलब्धियां निम्नलिखित है, निम्न है, रेखांकित है। आप लिख सकते हैं। क्या पहला बाबू कि नेपोलियन द्वारा जीता गया क्षेत्रों को वापस करने को कहा गया है, ठीक है जी। कब कहा गया? जब ये वियना सम्मेलन हुआ तो कहा गया कि नेपोलियन द्वारा जीता गया क्षेत्रों को वापस करने को लिए कहा गया है। इटली के छोटे छोटे 300 राज्यों में खंडित किया गया। जो इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। कहाँ है? रोम। तो कहता है कि इटली एक देश है लेकिन बेचारे को 300 राज्यों में क्या कर दिया? बांट दिया गया। इटली को पोलैंड का एक भाग मिला। अतः इस प्रकार से प्रतिक्रियावादी शक्ति का विजय हुआ। आगे कहता है फ्रांस के 2 भागों में बांट दिया गया। फ्रांस को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। कब बांट दिया गया? वियना सम्मेलन के बाद में, ठीक है। वियना सम्मेलन के बाद में फ्रांस के 2 वर्गों में 2 भागों में बांट दिया गया। चलिए जी, फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगाया गया। बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई और लुई 16वां को गद्दी पर बैठा दिया गया, ठीक है जी। लुई 16वां को पुनः क्या कर दिया गया? गद्दी पर बैठा गया। तो ठीक है, इससे कहने का मतलब ये हुआ कि वियना सम्मेलन हुआ तो क्या क्या हुआ उनकी उपलब्धि। तो पहले नेपोलियन ने जो काम किया था उस कामों को रोक दिया गया, ठीक है जी। नेपोलियन ने जो अपने द्वारा लड़े गए युद्धों से जिस क्षेत्रों को जीता था उस क्षेत्रों को वापस करने के लिए कहा गया। इटली को 300 राज्यों में विभाजित किया गया। इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित किया गया। इटली को पोलैंड का एक भाग मिला। अतः इस प्रकार से प्रतिक्रियावादी शक्ति का विजय हुआ। फ्रांस के 2 भागों में बांटा गया। फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगाया गया। बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई और लुई 16वां को गद्दी पर पुनः बैठा दिया गया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।